दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक में पढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। 2 पेज छोड़ के शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बुक बहुत पुराना है, वो 2 पेज ख़राब हो गया है इसलिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, इंद्रदेव का अप्सराओं के साथ संभोग के बारे में, और इस अध्याय में यही कहा गया है और उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में इंद्रदेव के प्रति दुर्वासा ऋषि के शाप का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, वो देवी भगवान नारायण की प्रिया, श्रेष्ठ और वैकुंठ लोक की निवास करने वाली है। ये देवी वैकुंठ लोक की अधिष्ठात्री देवी है। ये सनातनी महालक्ष्मी देवी है। पृथ्वी में ये देवी सिंधु की कन्या कैसे हुई थी, उस देवी का ध्यान क्या है, कवच और पूजार्चन का क्रम क्या है, सबसे प्रथम पहले किसके द्वारा इसकी स्तुति की गई थी, आप इस सब की व्याख्या करने के योग्य होते हैं। भगवान नारायण ने कहा, है नारद, पहले इंद्र दुर्वासा ऋषि के शाप से भ्रष्ट श्री हो गया था और ये मर्त्य लोक तथा देवों के समुदाय भी सब श्री से भ्रष्ट हो गया था। हे नारद, ये लक्ष्मी परम रुष्ट एवं दुखित होकर स्वर्ग आदि का त्याग कर वैकुंठ में चली गई थी और महालक्ष्मी जाकर लीन हो गई थी। उस समय में शोक से परम दुखित होकर देवगण ब्रह्मा की सभा में गए थे। फिर ब्रह्मा को आगे करके सब वैकुंठ में गए थे। वैकुंठ में जाकर समस्त देवता परम पुरुष नारायण की शरण में प्राप्त हुए थे। सब अत्यंत दीनता से युक्त एवं सूखे हुए कंठ, तालु और ओठों वाले हो गए थे। उस समय पहले भगवान नारायण की आज्ञा से वो लक्ष्मी कला के द्वारा इंद्र की समत के स्वरूप वाली सिंधु की कन्या हुई थी। उस समय देवगण ने दैत्यगणों के साथ क्षीरोदधि का मंथन किया था और लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त किया था और उन्होंने उनका दर्शन प्राप्त किया था। उस देवी ने शूर आदि के लिए वरदान दिया था और क्षीर सागर के शयन करने वाले विष्णु के लिए प्रसन्न मुख वाली ने परम तुष्ट होकर वरमाला दी थी। उस देवी के वरदान से देवगण ने असुरों के द्वारा यस्त किया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। उन देवों ने उसकी पूजा तथा स्तुति की थी और फिर वे सब आपत्ति से रहित हो गए थे। नारद ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले ब्रह्मा के वेत्ता मुनियों ने श्रेष्ठ दुर्वासा ने किस दोष से परम बलिष्ठ इंद्र को क्यों श्राप दिया था। नारायण ने कहा, पहले समय में त्रिलोक्य का अधिपति इंद्र मधुपान से प्रवृत्त होकर कामुक ने एकांत में रंभा अप्सरा के साथ क्रीड़ा की थी, संभोग किया था, मतलब मधुपान के नशे में मत्त होकर। उस अप्सरा रंभा के साथ क्रीड़ा करके कामुकी के द्वारा चित्त हरण किए जाने वाला, काम से उन्मत्तित चित्त वाला होकर उसी महारण्य में स्थित हो गया था। एक बार इंद्रदेव ने वैकुंठ लोक से कैलाश के शिखर को जाते हुए ब्रह्म तेज से दीप्यमान ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा को देखा था। उस समय दुर्वासा समस्त ग्रीष्मकाल के मध्याह्न समय में सहस्त्र सूर्य के समान प्रभा से युक्त थे। उनकी कांति उस समय तपे हुए स्वर्ण के समान थी। जटाओं का भार उनके मस्तक पर था और महान उज्ज्वल स्वरूप था। शुक्ल यज्ञोपवीत शीर, दंड, कमंडल और चंद्र के समान महान उज्ज्वल तिलक धारण किए हुए थे। दुर्वासा मुनि वेदों और वेदांगों के पारगामी महापंडित शिष्य वर्गों से समन्वित थे। जैसे ही इंद्र ने मुनि का दर्शन किया था, उसने शीघ्रता से उनको सिर से अर्थात चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया था। बड़े ही आनंद से युक्त होकर भक्तिभाव से इंद्र ने मुनि के शिष्य समुदाय का स्तवन किया था। इसके अनंतर मुनि दुर्वासा ने और शिष्य वर्ग ने उस इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया था और परम सुंदर विष्णु के द्वारा दिया हुआ पारिजात पुष्प
दिया था जो जरा, मृत्यु, रोग और शोक का हरण करने वाला और एवं मोक्ष देने वाला था। इंद्र ने उस पुष्प का हरण किया, पुष्प मतलब ग्रहण किया और राज संपत्ति से प्रसन्न होकर भ्रम से उसी को हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। मतलब इंद्र को जो माला दिया उसने उसको हाथी के मस्तक पर दे दिया। उस पुष्प का त्याग कर देने वाले इंद्र को देखकर मुनीश्वर ने बहुत नाराज होकर उससे कहा और क्रोधाविष्ट होकर शाप दे दिया था। मुनि ने कहा, अरे इंद्र, तू लक्ष्मी से इतना प्रसन्न हो गया है कि तू मेरा अपमान कर रहा है। मेरा दिया हुआ पुष्प तूने हाथी के मस्तक पर रख दिया। विष्णु का निवेदित पुष्प, नैवेद्य या जल अथवा फल कुछ भी हो, उसे प्राप्त होते ही मुक्त करना चाहिए। उसके त्याग कर देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों की हो जाया करता है। जो व्यक्ति भाग्यवश प्राप्त विष्णु के शुभ नैवेद्य का त्याग कर देता है, वो श्री, बुद्धि और ज्ञान इन तीनों से भ्रष्ट हो जाया करता है। जो पुरुष विष्णु निवेदित पदार्थ के प्राप्त होने के साथ ही खा लेता है, वो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाया करता है। जो विष्णु के नैवेद्य का उपभोग करने वाला हो और नित्य ही हरि को प्रणाम करता है तथा जो विष्णु की पूजा और स्तवन भक्तिभाव से किया करता है, वो विष्णु के ही समान हो जाता है। जो कोई अज्ञान से भी विष्णु का निर्माल्य ग्रहण कर लेता है, तो वो भी 7 जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाया करता है। इनमें कुछ भी संशय नहीं है। जो ज्ञानपूर्वक भक्ति से विष्णु के प्रसादी त्रैवेद्य को ग्रहण करता है, वो 1 करोड़ जन्मों में किए हुए पाप समूह से छुटकारा पा जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जिसके गर्भ से हाथी के मस्तक पर पुष्प रख दिया है, इसी कारण वो लक्ष्मी अब तुम्हारा त्याग करके हरि के स्थान को चली जाए। श्री नारायण ने कहा, इंद्र, श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण कर चित्तराग विरक्त हो गया था। हे ब्राह्मण, तब से वो दिनों दिन वैराग्य को बढ़ा रहा था। इधर मुनि के स्थान से अपने घर जाकर उसने अमरावतीपुरी को दैत्य के समूह और असुरों द्वारा भय से विकल तथा घिरी हुई देखा था। उस समय वो अमरावतीपुरी ऐसी हो रही थी कि कहीं तो बांधव लोग बड़े ही विषाद से युक्त थे और कहीं पर सभी बंधुओं से हीन हो गए थे। कुछ पिता माता और कलत्र आदि से रहित थे। ऐसे वो पुरी अत्यंत चंचल थी। महेंद्र ने शत्रुओं से ग्रसित उस पुरी को देखकर वो वाणी के पति के पास गया था। इंद्र ने मंदाकिनी के तट पर ईश्वर गुरु बृहस्पति को देखा था, जो वहाँ पर गंगा के जल में स्थित परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। बृहस्पति श्री सूर्य की ओर मुख किए हुए थे, पूर्वाभिमुख और विश्वाभिमुख वाले थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और शरीर उनका पुलकायमान था। वे उस समय परमानंद में मग्न थे। गुरुदेव सब में वरिष्ठ, उत्तम, गरिष्ठ, गुरुतापूर्य, धर्मिष्ठ और अपने इष्ट देव की सेवा करने वाले थे। समस्त बंधु वर्गों में बृहस्पति श्रेष्ठ थे तथा ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठतम थे। वे अपने बंधु वर्ग में सबसे बड़े थे और सुरों शत्रुओं के लिए अनिष्ट कारक थे। वहाँ इंद्र ने ध्यान मग्न गुरु के दर्शन किए और वो वहीं स्थित हो गया था। एक पहर के अंत में उठे हुए गुरु को देखकर उसने उनको प्रणाम किया था। इंद्र ने गुरु के चरणों में प्रणाम करके वो बार बार रुदन करने लगा था तथा ब्राह्मण के शाप आदि का समस्त वृत्तांत उसने कह दिया था। इंद्र ने कहा कि फिर मैंने वर प्राप्त किया था कि सुदुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति और वैरतस्थ अपनी पुरी को क्रम से प्राप्त करेगा। बुद्धिमान और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ बृहस्पति ने शिष्य के वचन का श्रवण किया और कोप से रक्त नेत्र वाले होकर ये बोले। बृहस्पति ने कहा, अरे सुरश्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रुदन मत करो और मेरा वचन सुनो। नीति का ज्ञाता पुरुष विपत्ति के समझ में कभी भी कातर नहीं होता है। उत्पत्ति हो अथवा विपत्ति, ये दोनों ही स्वप्न के रूप वाली है और नाशवान है। ये पहले अपने कर्मों के अधीन होती है, अतएव इन दोनों का कर्ता भी स्वयं ही होता है।
ये दोनों ही सबके यहाँ निरंतर जन्म जन्म में भ्रमण किया करती है। वैसे कि रथ के पहिए की नेमिका क्रम है कि जो ऊपर है वो चक्र के चलने के समय में नीचे और फिर नीचे से ऊपर इसी रेली भ्रमण किया करती है। इसमें इतना परिवेदन नहीं करना चाहिए। भारत में सर्वत्र ही अपने ही किए हुए कर्म को भोगता है। शुभ या अशुभ जो कुछ भी हो, उस कर्म का जो अपने ही द्वारा किया गया पुरुष फल भोगा करता है। जिस कर्म का फल नहीं भोगा गया है वो करोड़ों शतकल्पों में भी क्षीण नहीं होता है। जो भी शुभ अशुभ कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। सामवेद की कोथुम शाखा में अपने कुल में उत्पन्न होने वाले को संबोधित करके वेद में परमात्मा श्री कृष्ण ने यही इस प्रकार कहा है। कर्मियों के जन्म के भोग अवशेष रह जाने पर उन सबका भारत में तथा अन्यत्र अनुरूप ही फल का लाभ होता है। कर्म से ही ब्रह्म श्राप होता है और कर्म से ही शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार ही महालक्ष्मी और अन्य सभी कुछ कर्म के द्वारा ही मिला करता है। हे पुरंदर, 1 करोड़ जन्म में अर्जित किया हुआ कर्म जीवियों के साथ साथ पीछे चला करता है। वो छाया की ही तरह रहता है कि जब तक उसका भोग नहीं होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में कमी और अधिकता भी हुआ करती है। वस्तुओं के दान में सामान्य दिनों में समान ही पुण्य होता है और उन्हीं वस्तुओं के दान में दिनों के भेद होने से करोड़ गुना और इससे भी अधिक तथा असंख्य पुण्य हुआ करता है। हे सुरेंद्र, सामान्य देश में वस्तुओं के दान में साधारण एक समान ही पुण्य होता है, किंतु देश का भेद हो जाने पर उन्हीं वस्तुओं के दान में कोटि गुण इससे भी अधिक और अनंत पुण्य भी होता है। इसी प्रकार से समान पात्र में वस्तुओं के दान का पुण्य सम ही करने वाले को होता है और पात्र का भेद हो जाने पर उसी वस्तु के दान का पुण्य 100 गुना और भी ज़्यादा तथा अपरिमित भी होता है। जिस तरह शस्य न्यून और अधिक फला करते हैं, जो कि किसानों के क्षेत्र के भेद से सामान्यतः होता ही रहता है, उसी प्रकार से पात्र के भेद से पुण्य भी होता है। साधारण दिन में विप्र को किए गए दान का फल सामान्य ही होता है, किंतु वही दान श्रमवश्या और सूर्य संक्रांति के दिन में दिया जाता है तो उसका 100 गुना फल हुआ करता है। चतुर्मासी पूर्णिमा में तो उसी दान का अनंत फल होता है। जिस प्रकार से कुम्हार भूमितल में मिट्टी, दंड, सूत्र, शराब और जल के द्वारा घट का निर्माण चाक से किया करता है, उसी तरह से कर्मों के सूत्र से विधाता फल को दिया करता है। जिसकी आज्ञा से सृष्टि की विधि में पंच नारायण का भजन कर वो विधाता का विधाता और तीनों लोकों में प्रतिपालन करने वाले का भी रक्षक है। सृजन करने वाले का सृष्टा है और संहारक का संहारता एवं काल का भी काल है। महान विपत्ति के समय में भी जो संसार में मधुसूदन का स्मरण करता है, शंकर ने कहा विपत्ति में भी उसकी संपत्ति रहेगी। इस प्रकार से ये सब कुछ कह करके बृहस्पति ने इंद्र का भली भांति आलिंगन किया था और हे नारद उसे शुभ आशीर्वाद देकर अभिष्ट का ज्ञान करा दिया था। इस अध्याय में महालक्ष्मी के उपाख्यान में विष्णु के भक्त का शुभ कथन को निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा है ब्राह्मण, फिर इंद्र फिर हरि का स्मरण करके बृहस्पति को अपने आगे करके समस्त सूरगणों के साथ ब्रह्मा की सभा में गया था। हे नारद, वो ब्रह्मलोक में बहुत शीघ्र जाकर वहाँ कमल के उद्भव होने वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करके गुरु के साथ समस्त देवों ने उनको प्रणाम किया था। इसके उपरांत देवगुरु ने विभु विधाता से सुराचार्य ने समस्त वृत्तांत कह दिया था। ब्रह्मा जी ने हंसकर सब वृत्तांत श्रवण करने के पश्चात महेंद्र से ये कहा था। ब्रह्मा बोले, हे वत्स, तुम तो मेरे ही वश में सुसंपन्न हुए हो और मेरे बहुत ही विचक्षण परपुत्र हो और बृहस्पति के शिष्य हो, जो कि समस्त देवों का सत्य अधिपति है। तेरा माना मत दक्ष है, जो कि विष्णु का भक्त और प्रताप वाला है, जिसके तीनों कुल शुद्ध है। वो कैसे अहंकार वाला हो गया है, जिसकी
माता परम पतिव्रता और जिसके पिता अति शुद्ध और इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इसी प्रकार के माता माँ और मानुष मामा भी है। वो किस तरह अहंकारी हो गया है। मैं शिव, शेष, विष्णु, धर्म और महान विराट, हम सब जिसके अंश स्वरूप हैं तथा अनय हैं, उनका पुष्प तूने कैसे अपमानित कर दिया था। हे सूर, शिव ने जिस पुण्य के द्वारा चरण कमल का पूजन किया था और वो पुष्प दुर्वासा मुनि ने देवा तुझे दिया था, उसका तूने तिरस्कार कर दिया था। श्री कृष्ण के चरण कमल में च्युत वो पुष्प जिसके मस्तक में रहता है, समस्त सूरों के आगे उसकी पूजा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे परम ब्रह्म की बात हो रही है। यहाँ पे ब्रह्म को कृष्ण का नाम दिया गया, या फिर ऋषि कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण के नाम से ही लोगों को ब्रह्म की तरफ ले जाने का एक प्रयास है ऋषियों का। देव ने तुझे वंचित कर दिया है, क्योंकि देव तो सबसे अधिक बलवान होता है। जो मनुष्य भाग्य से हीन और मूढ़ हो, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो सबके द्वारा बंदित श्री के स्वामी कृष्ण को मानता है, उनकी दासी महालक्ष्मी रुष्ट होकर उसका त्याग कर चली जाती है। तुमने दीक्षित होकर 100 यज्ञ के द्वारा जिसको प्राप्त किया था, वही लक्ष्मी श्री कृष्ण के निर्माल्य के तिरस्कार पूर्वक त्याग कर देने के कारण कोप से चली गई है। अब तुम मेरे और गुरु के साथ बैकुंठ में जाओ, वहाँ श्री के स्वामी की सेवा करके उनके वरदान से श्री की प्राप्ति करोगे। इस तरह से ये कहकर ब्रह्मा जी समस्त देवगणों के साथ शीघ्र ही बैकुंठ लोक को चले गए थे। वहाँ पर श्री के स्वामी उस श्री के हाथ विराजमान थे। वहाँ पर जाकर परब्रह्म सनातन भगवान का दर्शन किया था, जो तेज के स्वरूप वाले अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। भगवान ग्रीष्म काल के मध्याह्न के 100 सूर्य के समान प्रभा से युक्त थे। उनका परम शांत स्वरूप था और आदि, मध्य और अंत से रहित थे। अनंत स्वरूप वाले और लक्ष्मी के कांत 4 भुजाओं वाले पार्षदों से युक्त, सरस्वती के द्वारा स्तुत, भक्तिभाव से चारों वेदों के द्वारा प्रणाम किए गए एवं गंगा से परिसेवित थे। ब्रह्मा को आगे करके समस्त देवों ने सिर से उन भगवान को प्रणाम किया था। भक्ति से नम होते हुए आँखों में अश्रु भरकर सब देवों ने पुरुषोत्तम को प्रणाम किया था। ब्रह्मा ने स्वयं हाथ जोड़कर समस्त वृत्तांत कह दिया था। सब देवगण अपने अधिकार से च्युत होकर दुखित होकर रोने लगे। उन भगवान ने विपत्ति से ग्रस्त, भय से आकुल, वस्त्र और भूषणों से शून्य, वाहन आदि से रहित, शोभा से शून्य, श्रीहत, अत्यंत प्रतिभा से वर्जित और कातर सुरगन को देखकर उनसे वो कहने लगे, क्योंकि वे विपत्ति के भंजन करने वाले थे। नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, देवगण मेरे स्थित होने पर आप सबको क्या भय है। मैं आप सबको परम ऐश्वर्य बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी दे दूंगा, किंतु कुछ समय तक उचित मेरा वचन आप लोग श्रवण करो, जो कि हितकर, मत्स्य सारभूत और परिणाम में सुख देने वाला है। हम विश्व में रहने वाले असंख्य जन्म हैं, जो सर्वथा मेरे ही अधीन रहा करते हैं। जैसा मैं स्वतंत्र हूँ, वैसा ही मैं भक्तों के द्वारा पराधीन रहता हूँ। जो मुक्त में परायण रहने वाले भक्त पर रुष्ट रहता है और निरंकुश हो जाता है, उसके घर में मैं श्री के सहित कभी नहीं स्थित रहता हूँ। दुर्वासा ऋषि शंकर का अंश है, परम वैष्णव है और सर्वथा मुझ में ही परायण रहने वाले हैं। उसी के शाप से श्री के सहित आपसे घर से आ गया हूँ। जहाँ पर शिव की ध्वनि नहीं है, तुलसी का वृक्ष नहीं है और शालग्राम शिला का अर्चन नहीं होता है, तथा जहाँ विप्रों का भोजन नहीं होता है, वहाँ पद्मा कभी भी स्थित नहीं रहा करती है। हे देवगणों, जहाँ जहाँ पर मेरे भक्त की निंदा होती है, वहाँ अत्यंत रुष्ट होकर वो लक्ष्मी पराभव के कारण वहाँ से चली जाया करती है। रमा के स्वामी ने इस प्रकार से समस्त देवगण से कहकर फिर रमा से कहा था कि तुम अपनी कला से
क्षीरोद सागर में जन्म धारण करो। ये उन लोगों से कहकर जगत के नाथ फिर ब्रह्मा जी से बोले, हे पद्ममच, समुद्र का मंथन करके इस लक्ष्मी को देवों के लिए दे देना। हे मुने, कमला के कांत ने ये कहकर फिर वे अंदर चले गए थे। देवगण चिरकाल में क्षीरोसागर को चले गए थे। वहाँ मंदर पर्वत को मंथन बनाकर तथा कुर्म को भाजन और शेष को मंथन का पाश बनाकर उस सागर के मंथन की क्रिया से उन्होंने खूब दर्शन किया था। उस समय में उन्होंने धन्वंतरी, अमृत, अभिष्ट, उच्चश्रवा, अश्वानेक प्रकार के रत्न, हस्ती रत्न और लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त किए थे। हे मुने, उस लक्ष्मी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले सबके ईश्वर परमरम्य विष्णु के लिए वरमाला दे दी थी। जो लक्ष्मी स्वयं परम वैष्णवी और सती थी, वो देवों के द्वारा स्तुत, ब्रह्मा और शंकर के द्वारा पूजित हुई और फिर ब्रह्मशाप के विमोचन सुरों के गृह में उसने दृष्टि डाली थी। हे नारद, देवताओं ने उस समय महालक्ष्मी के प्रसाद तथा वरदान से भयंकर दैत्यों के द्वारा ग्रस्त अपना विषय पुनः प्राप्त कर लिया था। स्वाहापाख्यान। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो पे इतने ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।